Hare Rama
संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा महामंत्र की जय। श्री श्री निताय सच्चिदानंद भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम्। श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे कृष्णा। तो आप सबका रविवार के सत्संग कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। क्योंकि आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो माताओं के साथ साथ हमारे प्रभु जी का भी उतना ही योगदान रहता है जब हम बात करते हैं मकर संक्रांति की, है ना। तो मकर संक्रांति का ये जो त्योहार है क्यों मनाते हैं हम? मकर संक्रांति का त्योहार हम क्यों मनाते हैं, या कोई भी त्योहार क्यों मनाते हैं हम? जब हम कहते हैं ना तिळगुळ घ्या, पुडून आणि मागून गोड बोला, पुडून सगळेच बोलतात, है ना। आगे से सब मीठा मीठा बोलते हैं, पीछे से भी आपको मीठा बोलना चाहिए, है ना। तभी तो वो त्योहार असल में सफल होता है। तो क्यों त्योहार मनाते हैं? त्योहार का मतलब क्यों हम मनाते हैं इसको? बताइए, क्यों त्योहार मनाते हैं? क्यों मनाते हैं हम त्योहार? कोई भी हो, मकर संक्रांति हो या फिर गणेश चतुर्थी हो, दिवाली हो, हमारा गुड़ी पाड़वा हो, क्यों मनाते हैं हम? क्यों? जरूरत क्यों है? अच्छा, कितने लोग अपने घर हल्दी कुमकुम मनाते हैं? सर, मनाना ये रिवाज है। और जब आप अपने घर बुलाते हो क्या करते हैं? आपने बुलाया हमको घर, वो आ गए और आप चुपचाप बैठे रहे, कैसे लगेगा उनको? अब मैं कब से पूछ रहा हूं त्योहार क्यों मनाते हैं और आप होगी चुप ही बैठे। क्यों मनाते हैं त्योहार? सब लोग एक साथ आते हैं, ये एक मेन उद्देश्य रहता है। सब एकत्र आते हैं और एकत्र आने के बाद वो इम्पोर्टेंट है। एकत्र तो सब आते हैं, एकत्र आने के बाद क्या होता है वो बहुत जरूरी है। यहाँ पे हर रविवार के दिन हम सत्संग करते हैं, है ना। सब लोग इकट्ठा आते हैं, क्यों आते हैं? सत्संग के लिए आते हैं। और जहाँ पे हम हल्दी कुमकुम का त्योहार जब देखते हैं, आदान प्रदान रहता है, केवल वस्तुओं का नहीं, विचारों का आदान प्रदान रहता है, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान रहता है, और उसके साथ साथ उनके साथ जो रिश्ता रहता है वो और घनिष्ठ होता है। मुझे कुछ माताएं बताती थे कि जब हम हल्दी कुमकुम के लिए जाते हैं, पता नहीं चलता कि ये रास्ता जो है 2 घंटे से कैसे अपने आप बीत जाता है। वहां उनका इष्ट गोष्ठी चलता है, भगवान के बारे में बोलते नहीं बोलते अलग बात है, लेकिन उनका इष्ट गोष्ठी चलता है तो कहते 2 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। तो होता क्या है? त्योहार का मतलब होता है सब एकत्रित होते। दूसरा, खुशियां बांटते हैं, है ना। खुशियां तभी होती है जब सब इकट्ठा आते हैं, और इकट्ठा तभी हो सकते हैं जब हमारा संबंध अच्छा हो, और संबंध तभी अच्छा होता है जब हमारी वाणी अच्छी हो, और हमारी वाणी तभी अच्छी हो सकती है जब हमारा चरित्र अच्छा हो, और हमारा चरित्र तभी अच्छा हो सकता है जब हम सत्संग में आते हो। और सत्संग वही अच्छा हो सकता है जहां पर इतने सारे भक्त बैठे हैं और उनका संग हम एक दूसरे का ले रहे हैं। समझ में आ रही है? जर्नी है, जिस प्रकार की हमारी ये जर्नी है, उस जर्नी में जब हम बैठे हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हमारे साथ कौन कौन लोग हैं। कितने लोग हवाई जहाज में गए हैं बताइए? हवाई जहाज मतलब एरोप्लेन में गए हैं, एरोप्लेन। अच्छा, कितने लोग ट्रेन में गए हैं? हमारे इस्कॉन वाले क्या करते हैं, जो भी कभी जिंदगी में ट्रेन में नहीं बैठे उनको बिठा के लेके जाते हैं।
पिछली बार अच्युत गोपाल मुझे वही बता रहे थे, कभी ट्रेन में चढ़े नहीं है, कभी ट्रेन देखी है केवल, तो उनको भी ट्रेन में बिठाकर, वो भी एसी में, हमने अनुभव किया है। बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं, एसी को देखा, एसी की हवा खाई और वो उड़ने लगे। कभी देखा नहीं है, कभी जाना नहीं है, कभी महसूस नहीं किया है। तो त्योहार का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान। त्योहार का मतलब होता है जब एक साथ हम आ जाते हैं, हमारे रिश्ते और मजबूत होते हैं। और इस मजबूती के पीछे एक ही राज है। जब हम यहाँ सत्संग के लिए आते हैं, हमारे केंद्र में भगवान कृष्ण हैं, और जब भगवान कृष्ण सर्व आकर्षित करने वाले हैं, सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं, ऐसे भगवान, उनके पास जब हम आते हैं, उनको केंद्र में रखते हैं, तो हम आनंदित होते हैं। जब हम कहते हैं कि गोड़ गोड़ बोला, तो कितने लोग गोड़ गोड़ बोलते हैं? और गोड़ गोड़ बोलना मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये थोड़ी बहुत टेस्ट है ना। गोड़ गोड़ बोलना मतलब क्या है? खाली एक साल हो गया, 14 जनवरी या 15 जनवरी के दिन बोलते हैं तिरुगुड़ गया और गोड़ गोड़ बोला, बस उसी दिन। हर दिन, हर क्षण, हर पल आपको गोड़ गोड़ बोलना चाहिए। लोग अपना काम गोड़ गोड़ बोल के करते हैं। तो गोड़ गोड़ बोल के, मीठा मीठा बोल के आप अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ आज हमारा जो मकर संक्रांति है, उसको हम समय के अनुसार देखेंगे कि मकर संक्रांति का मतलब कहाँ, कैसे उसकी शुरुआत होती है। मकर संक्रांति का मतलब होता है हमारे जो सूर्य देव है वो एक राशि से दूसरे राशि में चले जाते हैं, मतलब धनु राशि से वो मकर राशि में चले जाते हैं, इसलिए वो मकर संक्रांति है। जैसे यहाँ पर बताया जाता है कि जितने लोग पतंग उड़ाते हैं, कितने लोग पतंग उड़ाते हैं? काइट फ्लाइंग, 1 2, यहाँ पे कोई नहीं है। कभी पतंग उड़ाया? कितने लोगों ने उड़ाया? मैंने पहली बार उड़ाया। मजा तभी आता है जब पतंग हवा में होता है। कितने बार उसको दौड़ाते हो, बच्चे लोग कितने दौड़ते हैं ना, उसको लेके ऐसे रस्सी को पकड़ के दौड़ते रहते हैं जब तक वो ऊपर न जाए। लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो जानता है हवा कैसे जाती है। हवा के विरुद्ध दिशा में अगर आप रहोगे तो पतंग जो है अपने आप ऊपर जाएगी, और जितनी पतंग ऊपर जाएगी वैसे वैसे आप जो मांझा रहते, मांझा मतलब जानते हैं, वो रस्सी जो रहती है उसको मांझा कहते हैं, धीरे 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 करके बहुत ऊपर जाता है। और जैसे वो ऊपर जाता है तब क्या होता है, आप किसी को ऐसे बांध के रख देते बाद में, या पूरा आप उसको ऐसे उड़ाते रहते हैं, या फिर थक जाने के बाद बांधते हैं, फिर खाना खाने का फिर से आते उसको उड़ाने लगते हैं। पतंगबाजी भी होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग कंपटीशन कर रहे हैं, आपकी पतंग को काटना है। बहुत सारे लोग पतंग काटने के लिए तैयार करते हैं। अच्छा, पतंग उड़ाई क्यों जाती है? इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है, जानते हैं पतंग क्यों उड़ाई जाती है? आपको सूर्य के ऊपर नजर रखते हैं। हाँ, तो जी बहुत अच्छे हैं। पतंग उड़ाने से जब हम ऊपर देखेंगे उस दिन सूर्य देव जो दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उनकी ओर देखना, हमारी दृष्टि उनको देखना बहुत जरूरी होता है। तो पतंग उड़ाने के लिए ये एक निमित्त है, पतंग केवल एक निमित्त है। हमारी जो दृष्टि है वो सूर्यदेव की ओर जानी चाहिए, उनका दर्शन लेना बहुत अच्छा होता है। उस दिन जो है सूर्य की उपासना की जाती है। सूर्यदेव बहुत शक्तिशाली है। जैसे हम विटामिन ए या विटामिन डी मिलता है हमें सूर्यदेव से, विटामिन ई, डी। अच्छा, विटामिन डी का मतलब
आप खड़े रहो, सूर्यदेव जो करना है वो करेंगे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज गॉड्स गिफ्ट, है ना। कल से सूर्यदेव ने अगर बिल भेजना शुरू किया कि मैं आपको इतना विटामिन डी दे रहा हूं, इसका जो है पैसा भेजो हमें, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो सूर्यदेव एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं, उसको कहते हैं मकर संक्रांति। आज के दिन में कहा जाता है कि हमारा जैसे 12 महीने का एक साल होता है, बराबर। तो 12 महीने का ये जो एक साल है, हमारा जो एक साल है वो देवताओं का एक दिन है। समझ में आ रहा है? तो हमारा जिस प्रकार से एक साल, तो देवताओं का एक दिन है। तो देवताओं को भी बताया जाता है, उनको भी हम हैप्पी न्यू ईयर ऐसा बोलते हैं। तो जैसे हम 31st नाइट के दिन विदेशी लोगों को देखकर हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। हमने देखा है विदेशियों से ज्यादा हमारे लोग ज्यादा होते हैं हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए। वो कम पीते हैं, हम ज्यादा पीकर टर्न होके नीचे गिरते हैं। और काहे का हैप्पी न्यू ईयर है? जहां पर हम हैप्पी न्यू ईयर के दिन ऐसा होना चाहिए, कुछ लोग रेजोल्यूशन लेते हैं रेवोल्यूशन करने के लिए। रेजोल्यूशन कौन सा है? कल मैं सुबह उठूंगा 11:59 रात के, कल मैं सुबह उठूंगा। जैसे 12 हो जाती है, 12 बज जाती है, सब रेजोल्यूशन गया पानी में। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं डिटर्मिनेशन। जब भी कोई भक्त जप करने के लिए शुरुआत करता है, सेवा करने के लिए शुरुआत करता है, इज डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय होता है कि मुझे करनी है। क्यों करनी है? लोगों को देखने के लिए नहीं, भगवान में देखना चाहिए। तो यहां पे बताया जाता है डोंट ट्राई टू सी गॉड, डू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड इन सच अ वे दैट लॉर्ड विल ट्राई टू सी यू, है ना। आपको ऐसी आप भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए जहां पर भगवान खुद है आपको देखने के लिए। आपको भगवान को देखने की जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद जी को एक बार एक भक्त पूछते हैं कि कैसे मालूम पड़ेगा कि भगवान खुश हो गए हमारी भक्ति से? आप उनके भक्तों की सेवा कीजिए। जब आप उनके भक्तों की सेवा करोगे तो क्या होगा? भक्त खुश हो जाएंगे। और जैसे भक्त खुश हो जाते हैं, भगवान अपने आप खुश हो जाते हैं। जितना आप भक्तों के संग में आकर उनकी सेवा करने का प्रयास करेंगे, देयर इज नो अल्टीरियर मोटिव। अल्टीरियर मोटिव का मतलब क्या है? अल्टीरियर मोटिव का मतलब क्या है? देयर इज नो हिडन एजेंडा। कोई पीछे उद्देश्य नहीं है, मुझे केवल उनकी सेवा करनी चाहिए। और उनकी सेवा करने से अगर भगवान खुश होते हैं, मैं क्यों सेवा ना करूं? और यहां वहां पूछने की जरूरत नहीं, आप अपने आप को पूछ ही लीजिए। यू डोंट हैव टू आस्क एनीबॉडी। व्हेन यू आर सेटिस्फाइड सर्विंग द डिवोटीज, यू विल गेट दैट एनर्जी कि अगली बार आप सेवा करने के लिए तत्पर रहते हो। क्यों? क्योंकि वो सेवा जो है भगवान आपको दे देते हैं। जब भगवान के भक्तों की सेवा के लिए इच्छा भी प्रकट करते हैं, क्या बोले मैंने? इच्छा भी अगर प्रकट हो गई ना कि भगवान के भक्तों की सेवा करनी है, बस, और वो दिन आ ही जाता है जब आप भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं। आपकी सेवा से वो प्रसन्न होते हैं और आपको देखकर भगवान खुश हो जाते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन जब हम कहते हैं कि सब इकट्ठा आते हैं, इकट्ठा आने से त्योहार और खिल जाता है, एक दूसरे के साथ संबंध और मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जब यहाँ भगवान का एक नाम है उत्तर, भगवान का एक नाम क्या है? भगवान कृष्ण का एक नाम क्या है? उत्तर। और उत्तर से उत्तरायण आया है। तो यहाँ आज के दिन मतलब संक्रांति के दिन सूर्य जो है वो उत्तरायण में प्रवेश करते हैं।
तो उत्तर नाम भगवान को क्यों पड़ा? क्योंकि जब परीक्षित महाराज उत्तरा के गर्भ में थे तो भगवान खुद इस दिन उनको बचाने के लिए आ गए, तो इस वजह से उनका नाम उत्तरायण या उत्तर ऐसे पड़ा। आज ही के दिन, मतलब जब हम संक्रांति बोलते हैं, संक्रांति के दिन हमारे चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास किया। पिछली बार हमारे अच्युत गोपाल प्रभु जी ने संन्यास लीला चैतन्य महाप्रभु की हम सबको बताई। आज ही के दिन पितामह भीष्म जो है वो शरशैया पर थे, उन्होंने आज ही के दिन अपना शरीर छोड़ा। और भी बताया जाता है कि कुंभ मेला का जो आगमन होता है, बहुत सारे लोग कुंभ मेला में इकट्ठे होते हैं। कितने लोग प्रयाग जानते हैं? प्रयागराज राजा है, तीर्थों का राजा है, जहां पे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदा, कावेरी, सिंधु, सरस्वती, ये सारी नदियों का संगम है। और ये सारी नदियों का संगम जहां पे होता है, और उस नदी में, उस तीर्थ में जो भी स्नान करता है उसको पुनर्जन्म नहीं मिलता। आगे जाकर बताया जाता है, हमें एक दोहा है बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे में बताया गया जाता है कि अगर कोई भक्त वृंदावन जाता है, कहां जाता है? वृंदावन। अगर कोई भक्त वृंदावन जाता है और वृंदावन जाकर क्या करता है? कृष्ण और राधा की प्रेम लीला स्थान को भेंट देता है। जहां पर भी कृष्ण और राधा ने अपनी प्रेम लीलाएं की हैं, उन स्थान को भेंट देता है, तो उसे प्रयाग जैसे तीर्थ स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। त्यजी तीरथ हरि राधिका तन धूति करि अनुराग। त्यजी तीरथ हरि राधिका तन धूति करि अनुराग। इसका मतलब क्या है कि जो भक्त वृंदावन जाता है, वृंदावन जाकर राधा कृष्ण की प्रेम लीला स्थान को भेंट देता है, उसे प्रयाग जैसे तीर्थ स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि राधा और कृष्ण के चरण चिन्हों से ही वो वृंदावन रज के रूप में तीर्थ स्थान हो चुका है। आपको और यहां वहां जाने की जरूरत नहीं है, वृंदावन ही प्रयाग बन चुका है। मतलब देखिए, जहां पर अलग अलग नदियां एक जगह पे आ जाती हैं, वहां पर खुद भगवान राधा और कृष्ण जो है वहां अपनी लीलाएं करती हैं, और उसी स्थान को प्रयाग बना दिया है। तो एक बार जो है राधा रानी को भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? राधा रानी, अब हमारा समय आ गया, हमें धरती पर जाने आओगी? मैं नहीं आने वाली, जाओ। बोले राम के अवतार में आपने क्या किया? पूरा वनवास घुमा दिया, अब मैं नहीं आने वाली। तो आपको कौन चाहिए? धरती पर जाने के लिए आपको कौन चाहिए? यहाँ पे जितने भी ग्वाल बाल है, भक्त वृंद है, उन सबको अगर आप साथ लेके जाते हो तो मैं आपके साथ आऊंगी। तो वहां पर यमुना जी, गोवर्धन है, उन सबको लेके वृंदावन में भगवान अवतीर्ण होते हैं। तो आज जितने भी भक्त वृंदावन जाते हैं ना, अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी की वजह से हमें गोवर्धन का दर्शन मिलता है, गोवर्धन की परिक्रमा करने को मिलती है, यमुना में स्नान मिलता है, श्याम कुंड, राधा कुंड, मदन टीला, ये सब राधा रानी की वजह से। तो राधा रानी की जय जयकार बहुत जरूरी है। तो बताते हैं, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलिए राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा
रानी की जय, बरसाने वाली की जय जय जय, ओ बरसाने वाली की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, ओ बरसाने वाली की जय जय जय, ओ बरसाने वाली की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, हे बरसाने वाली की जय जय जय, ओ बरसाने वाली की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, हरे कृष्णा। राधा रानी हमारी ठाकुरानी है। कौन है? और हमारे कृष्ण कौन है? ठाकुर जी, है ना। तो भगवान को जब भी हम वृंदावन जाते हैं ना, तो बहुत सारे भक्त कहते हैं हमारे ठाकुर जी आ गए। ठाकुर का मतलब वो पोजीशन जानते हैं? हमारे केवल सीरियल में देखते हैं ऐसे ठाकुर, उसके मूछे रहती है, ऐसे पगड़ी रहती है, हाथ में डंडा रहता है। वैसे हमारे ठाकुर ऐसे नहीं है। हमारे ठाकुर मुरली लेके सबको नचाते हैं, वो है हमारे ठाकुर। तो यहाँ बताया जाता है मकर संक्रांति के दिन अगर आपने दान दिया तो ये अच्छा है। दान किसी का भी हो सकता है, आप पैसा हो, धन विधान हो, वो सब जो है ब्राह्मण को देना। अब यहाँ इस संसार में ब्राह्मण कहाँ मिलेंगे आपको? आपके भटजी नहीं आपको ब्राह्मण इस मंदिर में मिलेंगे। जो पुजारी है हमारे, उनको आपको दान देना है। और ये दान क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो दान जब आप देते हो उनको, वो भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं और वो फिर से आप ही को दे रहे हैं। जानते हैं आप? प्रसाद के रूप में। जन्माष्टमी के उस त्योहार पर, उस पर्व पर बहुत सारे हमारे भक्त जो है वो डोनेशन मांगने के लिए जाते हैं। पहले पहले मन में शर्म आती है, यार मैं इतना कमाता हूँ और भगवान ये लोगों के सामने हाथ कैसे फैलाऊं। लोग पूछते हैं बहुत बार, क्या पूछते हैं? अरे तुम इतना हट्टा कट्टा हो, इतना कमाते हो, हाँ, और क्यों ऐसे भीख मांग रहे हो? हम यहाँ पे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हमारे ठाकुर जी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और वही चंदा आपकी सेवा में उसको लगा रहे हैं। जब हम भगवान को प्रसाद अर्पण करते हैं और फिर से वही प्रसाद के रूप में महाप्रसाद बनकर वो आपको मिलता है ना। तो यहाँ पर दान देना भी बहुत जरूरी है। और इस दिनों में लोहरी होती है। लोहरी जानते हैं आप? उत्तर भारत में लोहरी, जैसे कुछ गांव में हमारा जो है होमकांड, जैसे लहराई का होता है होमकांड, यहाँ पे शोले में भी होता है होमकांड, वहां पे पंजाब में जो है लोहरी गाते हैं। लोहरी जहाँ पे सारी स्त्रियां इकट्ठा आती हैं और ऐसे जैसे हम कैंप फायर करते हैं
वैसे वो उनका कैंप फायर अलग तरीके से रहता है, तो लोहरी उस दिन कार्य किया जाता है। हमारा भारत देश जो है वो इतना महान है, वो इतना पवित्र है, तो उसका जितना भी हम गुणगान करें कमी है। हमारा भारत देश साधु संतों से भरा हुआ है, हमारा भारत देश इतना ज्ञान से भरा हुआ है, इतने लोगों से भरा हुआ है, इतने पवित्र नदियों से भरा हुआ है, यहाँ तक कि भगवान खुद भारत को ही चुनते हैं अवतरित होने के लिए। और हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम प्रूफ मांगते हैं, कहाँ है भगवान, दिखाओ। अगर आप मुझे नहीं दिखा सकते तो मैं भगवान को नहीं मानता। अरे आपके मानने से भगवान है या न हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको अगर मैजिक देखना है ना, पूरे भारतवर्ष से बाहर निकल के देखो, पूरे विदेश में प्रभुपाद ने जो क्रांति मचाई है, जहां पे रशिया, आप किसी भी देश का नाम लीजिए, रशिया हो, अमेरिका हो, नागालैंड हो, जो जितने भी आप नीदरलैंड, यहाँ पे एक माता जी आई थी नीदरलैंड से, जितने हम जानते भी नहीं होंगे उन कंट्रीज के नाम। हम तो फुटबॉल खेलते वक्त ही जानते हैं, या फिर क्रिकेट खेलते वक्त ही जानते हैं, ओलंपिक के वक्त ही जानते हैं कि कौन कौन से जो देश हैं वो खेल रहे हैं। अरे ऐसा खेल जहाँ पे आपका जीवन बदल जाता है। प्रभुपाद जी जो है उन्होंने इस प्रकार का ये मूवमेंट हमें दिया है, आप सोच भी नहीं सकते। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि प्रभुपाद की कृपा से हम यहाँ पे आज बैठे हैं। हमारा खून का रिश्ता इतना मजबूत नहीं होता है जितना हमारा भक्तों के साथ होता है, जानते हैं? खून का रिश्ता इतना मजबूत नहीं होता जितना हमारा रिश्ता भक्तों के साथ होता है। आपने देखा होगा जितने भी भक्त हमारे ट्रेन में थे, उन्होंने महसूस किया होगा, जहां ट्रेन में थे, यात्रा में, कोई किसी को नहीं जानता, ज्यादा पहचानता नहीं है। खाली रविवार के सत्संग में आते हैं, हम देखते हैं हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी बोलते हैं और यहाँ पर हंसकर चले जाते हैं। एक्चुअल जो होता है यात्रा में समझ आता है ये व्यक्ति कैसा है, अपनी सीट पर बैठने नहीं देगा। लेकिन हमारे भक्त ऐसे नहीं है, हमारे भक्त सब में माहिर हैं। तो यहां बताया जाता है कि हमारा देश इतना शक्तिशाली है और इस स्थान पर हमारा वृंदावन है। अब होता ये है कि महाभारत का एक प्रसंग है जहां पर गांधारी जो है वो भगवान कृष्ण को कोसती है, पूछती है, कृष्ण, और ये कब है? युद्ध होने के बाद। महाभारत का युद्ध हुआ 18 दिन का, और युद्ध होने के बाद सभी एक एक जो उसके गांधारी के पुत्र थे उन सबको 18 अक्षौणी सेना, उन सबको जो है इन पांडवों ने मार गिरा, एक को भी नहीं छोड़ा। तो एक मां क्या सोचेगी, क्या बीतेगी उसके ऊपर कि 100 के 100 बच्चे मार दिए गए, क्या बीतेगी उस मां के ऊपर। और वो वो क्रोध में, उस क्रोधाग्नि में वो जल रही है और भगवान कृष्ण को पूछ रहे हैं, अगर कृष्ण आप चाहते ना तो इस युद्ध को रोक सकते थे, अगर आप चाहते हैं तो इस युद्ध को आप रोक सकते थे, लेकिन आपने इस युद्ध को नहीं रोका। यहां पर कृष्ण कहते हैं कि भले ही माता आप मेरे ऊपर डाल रही है कि मैंने युद्ध को नहीं रोका, ये समय बहुत शक्तिशाली होता है, ये काल जो है इतना शक्तिशाली होता है, काल के आगे किसी की नहीं चलती। तो जब कृष्ण को ये कहते हुए गांधारी सुनती है, गांधारी तुरंत
भगवान कृष्ण को शाप देती है, हे कृष्ण मैं तुम्हें शाप देती हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने सारे पुत्रों का विनाश अपने ही हाथों से करोगे। गॉड, ये क्रोध होता है, व्यक्ति नहीं जानता ये क्या बोल रहा है, और जैसे ये हो जाता है भगवान कृष्ण चुपचाप प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। समय बहुत बलवान होता है, जैसे जैसे दिन चले जाते हैं यादों का, जैसे हम देख रहे हैं कि बच्चे बड़े होते हैं, भगवान कृष्ण जो है उनके बच्चों को देख रहे हैं, उनके बच्चे मांसाहार कर रहे हैं, उनसे बच्चे शराब पी रहे हैं। ऐसा कौन सा अपना बाप जो है अपने बच्चों को मारने के लिए तैयार रहता है? भगवान कृष्ण जो धर्म के रास्ते पर चलने के लिए कह रहे हैं, भगवत गीता का पाठ बता रहे हैं, वो अपनी ही आंखों से देख रहे हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, लोगों के साथ छेड़छाड़ी कर रहे हैं, उनको सता रहे हैं। कैसे? अपना ही यही पिता देख सकता है, और वही भगवान कृष्ण अपने सारे उन बच्चों को अपने ही हाथों से, जब विदुर फिर से आ जाते हैं, विदुर कहां थे? तीर्थाटन में गए थे। देखिए जब आपका समय अच्छा होता है ना, तब सब आपके साथ होता है। क्या होगा? समय जब अच्छा होता है तो सब आपके साथ होते हैं, और समय जब बुरा होता है तो कोई साथ नहीं देता, कोई देखता भी नहीं। गौर गोपाल जी कहते हैं कि लोग मेरे साथ नहीं है, लोग मेरे वक्त के साथ है, मेरे समय के साथ है। अगर मेरा समय बदल गया, कोई मुझे देखेगा नहीं, कोई मुझे यहां तक कि देखने के लिए भी नहीं आएंगे। प्रभु जी बता रहे हैं, मैं 30 साल से आश्रम में ऐसे कोने में पड़ा था, लेक्चर कुछ तो दे रहा था, अपनी सेवा कर रहा था, अचानक से क्या मैं मीडिया पर आ गया, सब लोग जो है मेरी वाहवाह करने लगे। 30 साल से आप लोग कहां थे? जब मैं लेक्चर दे रहा था, जब मैं सबकी सेवा कर रहा था। तो ये है समय, और ये समय जो है इतना बलशाली होता है। अब होता क्या है, विदुर जो तीर्थाटन में गए थे, बताया गया है कि दुर्योधन जो है उनको उनके राज्य से निकाल बाहर फेंकते हैं। जाओ यहां से, तुम पांडवों के पक्ष से हो, तुम्हारा यहाँ पे कोई कार्य नहीं है, निकल जाओ यहां से। उनके ही राज्य से उनको ही निकाल बाहर फेंक देते हैं। और जब विदुर को पता चला कि सारे कौरवों का संहार हो चुका है, वो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देने के लिए फिर से धृतराष्ट्र के पास आते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, पांडव अभी भी धृतराष्ट्र को अपने साथ रख रहे हैं। क्यों जानते हैं आप? अभी धृतराष्ट्र की सोच क्या है? ठीक है बच्चे मर गए ना, 3 टाइम का खाना तो मिल रहा है। ये है धृतराष्ट्र की मेंटेलिटी। ये क्या है? धृतराष्ट्र की मेंटेलिटी, मानसिकता है। और जैसे विदुर आते हैं वहां पे तो कहते हैं, अरे तू तो जैसे बताया ना, ऐसे टुकड़ों पर, फेंके हुए टुकड़ों पर तू पल रहा है, पांडवों के फेंके हुए टुकड़ों पर फोकट का खाकर तू पल रहा है। कैसे लगता है? अगर आप किसी को मेहमान को बुलाते हैं ना, अतिथि को, एक पद्धत होती है, अतिथि देवो भव की। आप उनको बुलाएंगे, पहले पानी देंगे, उसके बाद शक्कर देंगे, गुड़ देंगे, बाद में चाय, पान वगैरह वगैरह सब देंगे। दोपहर के समय अगर आप कोई पहुंचता है, पुणे में अगर जाओगे ना तो खतरनाक है। पुणे में दोपहर के समय नहीं जाना चाहिए। क्यों? उन मेंटेलिटी अलग होती है कुछ लोगों की, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। कुछ लोगों की मेंटेलिटी अलग होती है। दोपहर के समय अगर दरवाजा खोला, आपने आपको वहां पे बिठाया,
क्या कहते हैं? आप खाना खाकर ही आए होंगे। तब आपका पेट जो खाली था भर जाता है उनके शब्दों से। दूसरा, आपने खाना अच्छा बनाया, अच्छा खाना है, टेस्टी खाना है। हमारे कोकणी में कहते हैं, जब खाना परोसते हैं ना, बोलते वक्त भी हमें सतर्क रहना चाहिए। गया हमें गया मागून गया लो जो ना गेट गिफ्ट अंदर से लेके आते हुए कहते हैं गेट गिफ्ट। कैसे लगेगा? माय गॉड, ये भाषा है, उसका सुन के पेट भर जाएगा। हरे कृष्णा नहीं आएंगे यहाँ पर। तो मध्यस्थ जो है वो बहुत जरूरी है, बोलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैसे बोलते हैं? तो यहाँ जब 100 के 100 बच्चे मारे जाते हैं, विदुर आते हैं और उनका ज्ञान चक्षु जो है खोल देते हैं। आपने क्या किया है? भगवान कृष्ण को आपने श्राप दिया है। तो जब उनकी गलती का एहसास उन्हें होता है, वो जाते भगवान कृष्ण के पास गांधारी और कहते हैं, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मेरे जुबान से वो शाप निकल गया। भगवान कहते हैं, माता उस समय आपका समय बुरा चल रहा था, अब मेरा समय बुरा चल रहा है। समय सबका आता है और समय जो है जैसे अच्छा होता है वैसा बुरा भी होता है। आप जानते हैं, अगर समय अच्छा हो ना तो मिट्टी भी सोने के भाव में बिकती है, अगर समय बुरा हो तो सोना भी मिट्टी हो जाती है। तो ये है शक्तिशाली समय। और ऐसे समय पर हम देखते हैं संक्रांति के पर्व पर शरशैया पर लेटे हुए भीष्मदेव, उनके पास पांडव आते हैं। पांडवों को देखकर भीष्म कहते हैं कि आप जिनके पास धर्म हो, जिनके पास अर्जुन के पास गांडीव धनुष्य है, भगवान कृष्ण खुद आपके साथ है, उनको दुख हो ही नहीं सकता। यहाँ पर धर्मराज कहते हैं, आपने इतना सब कुछ देखा और आप कह रहे हैं कि दुख हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि हमने देखा कि द्रौपदी की लाज भी हम नहीं बचा पाए, जब हमारी ही आंखों के सामने उसका वस्त्र हरण हो रहा था और भगवान कृष्ण वहां पर आए। यहाँ पर भीष्म कहते हैं, सर्वकाल कृतम मन्ये भवता यत् निश्चिताम। सर्वकाल मतलब सब कुछ जो है वो समय के बल पर रहता है और समय के जैसा शक्तिशाली कोई और हो ही नहीं सकता। तो आगे बताते हैं कि बड़े बड़े जितने भी योगी होते हैं वो 500-500 साल तक अपनी सांस रोके हुए रहते हैं मकर संक्रांति का त्योहार देखने के लिए। आप जानते हैं, आप जितने सांस रोके रहते हो उतनी आपकी जिंदगी जो है, आपका जीवन जो है और आगे बढ़ता है, क्योंकि जितना लिखा हुआ है ना आपकी सांसें भगवान ने, वो उतनी सांसें आप ले सकते हैं। यहाँ बिहार की एक घटना है जहाँ पर एक माताजी जो है उनकी मृत्यु हो जाती है और उनको शमशान घाट लेके जाते हैं। और शमशान घाट लेके जाते समय लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मुर्दे को क्या सुनाई देगा? मुर्दे को क्या सुनाई देगा? जब ये राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है ऐसा बोल रहे थे, अचानक से वो माताजी बैठ गई। क्यों? आप कल्पना नहीं कर सकते, वो माताजी बैठ गई और देखने लगी ये तो कहां लेके जा रहे हैं मुझे। तो वो चिल्लाने लगी, उनको देखकर उसको नीचे उठाया और ये डर है, ये भी डरी और वो अपने घर भाग गए, ये भी अपने घर भाग गई। आगे
आगे की जो घटना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कान खोल के सुनिए। जब ये अपने घर जाती है, चाय बनाती है, अच्छी खासी चाय सुर कर वो पीती है। सुर कर मतलब जानते हैं आप? चाय सुर कर पीते हैं कुछ लोग, सुर चाय सुर सुर के पी और मर गई। चाय पीने के बाद वो माता जी मर जाती है। मतलब आपकी आसक्ति मुक्ति से नहीं है, चाय से है। तो चाय पीने के लिए भगवान ने आपको फिर से जिंदा किया, चाय पियो मतलब। तो चाय पीने के बाद ये फिर से मर जाती है। हाँ, बहुत जरूरी होता है कि आप जब अपना शरीर छोड़ते हो तो आप किसको आसक्त हो? भगवान के चरणों को आसक्त होना बहुत जरूरी है, उनके नामों को आसक्त होना बहुत जरूरी है। नहीं तो उस माता जी की तरह चाय पीने के लिए फिर से आना पड़ेगा, चाय पीने के बाद फिर से मृत्यु। इससे अच्छा है भगवान के भक्तों के साथ रहो, कैसे भी हो उनके साथ रहो। तो बताया जाता है यहाँ पर कि श्रीमद् भागवत जो है वो भगवान का साक्षात रूप है, भगवान खुद है वो। और श्रीमद् भागवत का जो भी पठन करता है, जो भी श्रवण करता है, उनके हृदय में भक्ति ऐसे फल फूल जाती है। जो भी भगवत का श्रवण करता है उनको भक्ति और ज्ञान मिलता है, उनको भक्ति ज्ञान वैराग्य मिलता है। कितने लोग जानते हैं वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब क्या है? अटैचमेंट या डिटैचमेंट? डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब वैराग्य, वैराग्य डिटैचमेंट मतलब क्या अर्थ है इसका? हमने किसी वैरागी को देखा है, ऐसा हम कहते हैं ना, साधु संत वैरागी होते हैं। हमारे इस्कॉन के बहुत सारे भक्त वैरागी हैं, हमारे बहुत सारे ब्रह्मचारी वैरागी हैं। वैरागी का मतलब क्या है? डिटैचमेंट टू दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड अटैच टू द स्पिरिचुअल कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान के चरणों को आपको अटैच होना है। अगर कोई गेरुए वस्त्र पहनकर सब जगह पे भिक्षा मांगता है, भिक्षा मांगने के बाद एक पेड़ के नीचे वो रहता है और वहां पर और कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि मैं इस पेड़ के नीचे रहूंगा, तो व्यक्ति कहेगा ये मेरा पेड़ है, तो काहे का वैराग्य? एक पेड़ के नीचे रहकर भी आप आसक्ति हो सकते हो, आप वैरागी नहीं हो सकते। और घर में रहकर भक्तों को बुलाकर, भक्तों को ये घर देकर उनकी सेवा कर कर आप वैरागी हो सकते हैं। एक गृहस्थ वैरागी क्यों नहीं हो सकता? एक गृहस्थ भी जो है वैरागी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आपको गेरुए वस्त्र पहनकर हिमालय में जाना है, नहीं, आपको यहाँ पर रहकर भक्ति करनी है, वैरागी बनना है। और वो जो गुण है वो आत्मसात करना बहुत आवश्यक है। तो कलयुग में एकमात्र ही उपाय है श्रीमद् भागवत कथा। जय श्री भगवान की। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना। जब हम अनंत जन्मों जन्मों से पुण्य करते हैं और उस पुण्य का फल क्या है जानते हैं आप? ये सत्संग है। इतने सारे आपने पुण्य किए, पुण्य करने के बाद आपको ये सत्संग मिलता है, और ये सत्संग जहाँ पे भागवत कथा आपको श्रवण करते हैं। और भागवत कथा श्रवण करने से क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भागवत कथा श्रवण करने से जन्म मृत्यु के चक्र से आप मुक्त होते हो। तो सबसे पहले जन्म जन्मांतर आपको पुण्य कमाना होता है। पुण्य कमाकर आपको ये सत्संग मिलता है। सत्संग में आप श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं और श्रीमद् भागवत आपको इस जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा देते हैं। वेद व्यास खुद कहते हैं, जिन्होंने इस भागवत की रचना की है, वो कहते हैं मैंने 18 पुराण लिखे, 108 उपनिषद लिखे, 4 वेद लिखे, लेकिन सब जगह पे मैंने कपट किया। कपट मतलब क्या?
सही रास्ता क्या है वो नहीं बताया। लेकिन ये श्रीमद् भागवत की जो मैंने रचना की है निष्कपट, और इस निष्कपट में आपको मिलेगा केवल केवल और केवल बड़े बड़े भक्तों का संग, उनका चरित्र, और उनका चरित्र पढ़ने के बाद वो भगवान के चरणों के प्रति आसक्ति, और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। कैसे न कैसे तो हमारे भगवान के चरणों के प्रति आसक्ति होना, और ये आसक्ति तभी हो सकती है जब हम सत्संग में आते हैं, श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं, और ये श्रवण करने के बाद ही संभव है। तो वेदव्यास जी कहते हैं ये कथा वही व्यक्ति सुन सकता है जो निर्मत सराणाम, जो किसी की ईर्ष्या नहीं करता। भगवान को ही इतने सारी पत्नियां क्यों, हमने 2 की तो क्या प्रॉब्लम है, अरे एक को संभालो, एक संभाली नहीं जाती और आप 2-4 की बातें कर रहे हैं। भगवान गोवर्धन उठा सकते हैं, आपको खाली एक पत्थर भी उठाया नहीं जाता। तो भगवान के साथ अपने आप को हम कंपेयर यानी तुलना ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कहते हैं आपको ऐसे व्यक्ति के मुख से भागवत सुनना है जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। ये बहुत जरूरी है। कहते बहुत हैं, सुनते बहुत हैं, लेकिन जिसका सुनकर हृदय परिवर्तन होता है तभी ये जीवन सफल है ना। यहाँ एक लेक्चर में हम सुनेंगे और बाहर जाकर जो मन चाहिए, जो मर्जी है वही करेंगे। आज क्या सुना वो सुनने के बाद मैं आज ये प्रण लूंगा, तब वो प्रण निभाने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, और उस कंसिस्टेंसी के लिए आपको भगवान के चरणों के प्रार्थना करनी भी बहुत जरूरी होता है। बताया जाता है कि भागवत जो है वो 5वां वेद है, उपनिषदों का सार है। यहाँ पे जो भी व्यक्ति ये सुनता है उसको काल और भय और मृत्यु से डर नहीं लगता। वो भगवान के बारे में सुनता रहता है और सुनते सुनते ही अपने शरीर का त्याग करता है, और जब वो त्याग करता है भगवान खुद अपने भक्त को ले जाने के लिए आते हैं। ये लास्ट अंतिम मैं कहता हूं, यहाँ पर अपने प्रवचन को विराम देता हूं। महाभारत का अंतिम दिन 18वां दिन, जब 99 सभी कौरवों को भीम ने मार गिराया, 18 अक्षौणी सभी सेनाओं को पांडवों ने विनाश किया, संहार किया, उस वक्त एक दुर्योधन उसकी जंघा को भी भीम ने तोड़ डाला। मरा नहीं था दुर्योधन, अपनी उस वेदना से वो तिलमिला गया था। वो वेदना से, वो कसक से, उस पीड़ा से वो बेचैन हो रहा था, करा रहा था। बताया जाता है ना, अगर एक स्ट्रोक आए, हार्ट अटैक, व्यक्ति मर गया तो अच्छा है, या फिर अगर कोई व्यक्ति मरणासन्न है, मरने वाला है, उसका हाल हम आंखों से देख नहीं सकते, और वो ये भी नहीं देख सकते कि मेरी वजह से बाकी लोगों का हाल हो रहा है, हाल बेहाल हो जाता है। इससे अच्छा है जैसे स्ट्रोक आया चला गया, एक्सीडेंट हुआ, स्ट्रोक आया चला गया, वन टाइम फिनिश। ऐसे खटिया पर पड़े रहकर जिंदा रहना डिफिकल्ट होता है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए। एक व्यक्ति अस्पताल में है, समझ सकते हैं आप, एक व्यक्ति अगर जेएमसी में है तो उसकी क्या हालत होती है, उनके परिवार वालों की क्या हालत होती है। 3 टाइम का खाना, बहुत दूर अगर रहते हैं तो कहां कहां किसको कहां मांगेंगे। तो भगवान जो हमें देते हैं उससे हमें खुश रहना चाहिए। भगवान का नाम लेने के लिए कह रहे हैं, भगवान का नाम लेने के लिए हमें खुश रहना चाहिए कि भगवान ने, देखिए जब आप सोते हैं ना रात को, अब कितने लोग सोते हैं? डेफिनेटली
लेक्चर के वक्त भी सोते, हम रात के वक्त की बात कहा कर रहे हैं। जब आपकी सुबह आंखें खुलती हैं, यू शुड से थैंक यू टू द लॉर्ड। मैं जिंदा हूं। कितने लोग थैंक यू बोलते हैं भगवान को? भगवान, आपकी वजह से मैं और एक दिन देख सकता हूं, और एक दिन मैं जी सकता हूं, और एक दिन मैं आपकी सेवा कर सकता हूं, आपके भक्तों की सेवा कर सकता हूं। ये होता है भक्तों के संग में आने का असर। जितना भी हम भक्तों के संग में आएंगे ना, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति कहां से आती है? भक्तों के संग में रहकर ही आती है। भक्त हमें डॉल्फिन की फिलोसॉफी सिखाते हैं। डॉल्फिन जानते हैं? एक होते है क्रैब मेंटेलिटी और दूसरी होती है डॉल्फिन मेंटेलिटी। क्रैब मतलब जानते हैं? क्रैब का मतलब आपकी भाषा में कुल्लू। क्रैब को अगर एक बकेट पे रख देते हैं तो उनको बांधने की जरूरत नहीं है, वो ऊपर जाने वाले खेकड़े को नीचे खींचते हैं। अरे मैं थोड़ी ना जाने दूंगा तुम्हें, हम क्यों हैं यहाँ पे? नीचे खींचने के लिए। डॉल्फिन कैसा होता है? डॉल्फिन जो होता है वो क्या करते हैं जानते हैं? अगर एक छोटे डॉल्फिन को ऊपर जंप करना है, सारे डॉल्फिन इकट्ठा आते हैं ऐसे, और उसको अपने ऐसे सूंड पे लेते हैं और उसको कहते हैं नाउ जंप। Then he flies and again comes down. They come again, they take and they throw in the air. Come on, fly. ये जो है वो भक्तों के संग में, भक्तों की सेवा करने में ही है। बस that's it. दुर्योधन जब करा रहा था, चिल्ला रहा था वेदना से, उस वक्त 3 वीर आते हैं उनको देखने के लिए। उसमें कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा किसका लड़का है? द्रोणाचार्य। तो कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जब दुर्योधन को ये कराते हुए देखता है, करुणा आती है। जिसका मैंने इतना सब कुछ खाया है, मेरे स्वामी यहाँ पर पड़े हैं, करा रहे हैं, और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। वो सोचते हैं और कहते हैं दुर्योधन को आकर, स्वामी मैंने पांडवों को मार गिराया। क्या कहता है वो? मैंने पांडवों को मार गिराया। दुर्योधन कहता है असंभव, ये हो ही नहीं सकता। ऐसे कैसे? तुम बताओ, जब तुम पांडवों को मार रहे थे, कृष्ण कहाँ थे? जब तुम पांडवों को मार रहे थे, कृष्ण कहाँ थे? बोल रहे आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। बात तुम्हारे ऊपर विश्वास रखने या न रखने की नहीं है। 18 दिनों का ये जो युद्ध मैंने देखा है, मैंने एक बात सीख ली है, जहां पर भगवान के भक्त होते हैं, पांडव होते हैं, उन भक्तों का बाल भी वाका कोई नहीं कर सकता। यह है भगवान का वचन। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के वचनों का पालन करता हूं, उनकी जीवन की रक्षा करता हूं। यह है भगवान का दिया हुआ वचन। और भगवान खुद जब भगवान के भक्तों का, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। दुर्योधन बता रहे हैं 18 दिनों से मैं देख रहा हूं, एक बाल भी बाका नहीं हुआ पांडवों का, और तुम बता रहे हो पांडवों को मार गिराया। जाओ और उनका सर लेके आ जाओ, मुझे देखना है। मैंने उनका सर कलम क्या बता रहे हो ना तुम, जाओ और लेके आ जाओ। वो जाता है और 5 सिर वो लेके आता है। दुर्योधन के हाथ में वो सिर आने के बाद वो ऐसे उनको क्रश करता है, वो फट जाते हैं और वो खून खून सब जगह पे होता है। वो कहता है ये पांडवों के सिर हो ही नहीं सकते, बताओ किसके सिर है ये। तब अश्वत्थामा कहता है कि ये पांडवों के 5 पुत्र हैं।
सोए हुए उन पांचों के पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा में मार डाला। अब बताइए कि उस मां के ऊपर क्या बीतती होगी जब उसको मालूम पड़ा कि पांचों के पांचों पुत्र जो है मार दिए गए। और वो कौन है? अश्वत्थामा। गुस्सा नहीं आएगा? एक तो कसक है, पीड़ा है, दर्द है, मेरे बेटों को मार दिया, हाय हाय ये क्या है। उस वक्त होता क्या है? अर्जुन बहुत गुस्से में आता है, रथ लेके जाता है और पीछे पीछे भगवान भी जाते हैं, दौड़ने लगते हैं। अर्जुन कहाँ जा रहे हो? मैं आ रहा हूं तुम्हारे साथ। अर्जुन और भगवान कृष्ण अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए जाते हैं और जाकर अश्वत्थामा को पकड़ते हैं। अर्जुन जो है वो अश्वत्थामा के हाथों को बांध लेते हैं। कृष्ण कहते हैं मार डालो, लेकिन मैंने बताया द्रौपदी को मैं उसको लेके आऊंगा, थोड़ी ना बताया जिंदा लाओगे मार के लाओगे, मार डालो इसको। तुमने बताया है कि अश्वत्थामा को तुम लेके आओगे, जिंदा हो या मुर्दा उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, उसको जिंदा ही लेकर द्रौपदी के सामने लेके जाना है। द्रौपदी निर्णय लेगी क्या करना है इसका। कृष्ण कहते हैं मैं बता रहा हूं वहां पर झमेला होगा, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा, मैं पहले बता रहा हूं मार डालो इसको। तो अर्जुन नहीं मानता, उसको घसीट कर लेके आते हैं अश्वत्थामा को और ऐसे लाकर द्रौपदी के सामने रखते हैं। द्रौपदी जैसे उसको देखते प्रणाम करती है और अर्जुन को कहती है इसके हाथों को पहले छोड़ दो। अर्जुन कहता है अरे मैं तुम्हारे लिए इसको बांध के लेके आया और तुम कह रही हो इसके हाथों को छोड़ दो। भीम कहता है मत छोड़ो, मार डालो इसको, हमारे पांचों पुत्रों को मार डाला इसने, मत छोड़ो इसको। यहाँ पे द्रौपदी कह रही है छोड़ो, यहाँ पे कह रहे हैं मत छोड़ो। नेक्स्ट भीम कहता है इसको अभी मारना है। अर्जुन ये है तलवार, मार डालो इसको। और द्रौपदी कहती है खबरदार कोई भी इस अश्वत्थामा को छुए तक नहीं, कोई भी नहीं इसको छुएगा। भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के कान में बोलने लगे, बताया था ना इसको पहले ही मार दे, तुमने मेरी नहीं सुनी, अभी बोल दो। द्रौपदी कह रही है मत मारो, भीम कह रहे मार दो। अब क्या करोगे? ऐसी अवस्था हुई हमारी। दो भक्त आते और कहते हैं ये सेवा करो वो सेवा करो, किसकी सुनो? एक ही समय में दो सेवाएं आते हैं, किसकी सुनेंगे? भगवान जो बुद्धि देते हैं उसकी सुनिए। तो यहां पर होता क्या है? द्रौपदी यहाँ पर हम सबको एक ऐसा ज्ञान देती है, वो कहती है आज अगर इस अश्वत्थामा को आपने मार दिया ना तो उसमें और हम में क्या फर्क रहा? आज मैं रो रही हूं मेरे पुत्रों के विरह में, दर्द में, पीड़ा में, वहां पर कल इसको मारने के बाद उसकी माता रोएगी, उसकी गुरु माता रोएगी। तो ये है एक मां का हृदय। तो ये है जिस प्रकार से एक स्त्री दूसरी स्त्री को समझती है, एक मां दूसरी मां को समझती है। और तुमने ये जो अश्वत्थामा को बांध के रखा है ना, ये आपके गुरु पुत्र है, मतलब आपके गुरु समान है, आपके गुरु ही है, छोड़ दो उसको। अब अर्जुन क्या करता है? मारना भी है, छोड़ना भी है, करे तो क्या करे? है ना वो गाना था ना, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। मुझे लगता है अश्वत्थामा के प्रसंग को देखकर ही गाना बनाया होगा। है? अश्वत्थामा को अर्जुन क्या करता है? तलवार देता है और यहां उसके मस्तक पर एक मणि रहता है।
उस मणि को उस तलवार से ऐसे काट के निकालता है। तो जब क्षत्रिय के ऐसे यहाँ पर काट देने से वो जिंदा होकर भी मुर्दे के समान है, उसको वैसे ही जर्जर छोड़ते हैं। और आज भी बताया जाता है कि अश्वत्थामा जिंदा है, उसकी जख्म आज भी भरी हुई नहीं है, ऐसे ही वो लेके घूम रहा है। तो आज इस मकर संक्रांति के दिन हम देखते हैं कि समय कितना बलशाली है। कहते हैं ना त्याच्या घरात संक्रांति येईल, संक्रांत म्हणजे किती वल्ले संकट। कुछ लोग संक्रांति को इस नजरिए से देखते हैं, लेकिन भक्त कैसे देखते हैं? एक अवसर के रूप में। इसी दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। इसी दिन भीष्म जो है वो शरशैया पे, जिन्होंने अपनी स्व इच्छा से अपना प्राण त्याग दिया। तो आज के दिन हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, जितना हो सके हम सत्संग में आकर भागवत कथा का श्रवण करेंगे। एक भी पर्सन हमने सुन के अपने जीवन में लागू करने का प्रयास किया, भगवान के भक्तों को खुश करने का प्रयास किया, बस है प्रभुपाद चाहते यही है कि हमें एक साथ आके रहना। प्रभुपाद का एक शब्द जो है ना, कोऑपरेशन, दैट इज मोर देन इनफ। आपके मन में किसी भक्त के प्रति कुछ भी हो, वो सब कुछ छोड़ के द वन वर्ड कोऑपरेशन डाइल्यूट्स एवरीथिंग। कोऑपरेशन का मतलब होता है ये 5 उंगलियां, अगर ये उंगली अगर कट जाती है तो क्या इस हाथ की उंगली को ही काट कर फेंक दोगे और दर्द होगा? ये बहुत जरूरी है कि प्रभुपाद यही चाहते हैं कि इकट्ठा आए, भगवान के भक्तों की सेवा करे, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करे। यही तो मकसद है प्रभुपाद का, यही मकसद लेकर हमें आगे जाना है। और कितने भी क्लैशेस आते हैं, कितने भी मिस कम्युनिकेशन होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, लेकिन ये एक शब्द है कोऑपरेशन, दैट इज मोर देन इनफ कि प्रभुपाद क्या चाहते हैं। आप सब ये समय निकाल के रविवार के दिन यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा। तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला, मागून पुढून, आणि इन सब पूरे साल में आप कैसे बोलोगे, आपका व्यवहार कैसा होगा दूसरों के प्रति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जैसे आपके विचार होते हैं वैसे शब्द आते हैं, और ये शब्द को सुन के आपका चरित्र क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, आपका मुंह खोलने से पता चलता है आप किससे जुड़े हुए हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप अपना कीमती समय यहाँ दिया। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, टीका टिप्पणी कुछ करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय गौर प्रेमानंद। आमचे परम सौभाग्य आसा की फाटल्या 15 तारखेक अच्युत रुपाल बरोबर मकर संक्रांतीच्या दिसा उत्कृष्ट अशा चैतन्य महाप्रभूंचे संन्यास जो दीस त्याच्या बद्दल सांगले, आणि त्याचे कंटिन्युएशन म्हणून आज प्रभूजीन तोच टॉपिक घेऊन त्याची फुडली बाजू जी आसा महाभारतातली कथा, आणि त्या कथेतल्यान आम्ही कितें घेऊ शकता, भगवंताच्या चरणी आसक्ती आणि जे आमचे भौतिक जगापासून आम्ही कितें केला तेच जावप असा एक मुद्दो घेवन आसले। आणि खास करून आम्ही संघान येवप, भक्ताच्या संघान येवप आणि जाता तितली भक्ती करप, करूच आम्ही तारू शकतले। आणि भक्त जेन्ना एकामेकाक प्रार्थना करतात त्याच प्रार्थनेत आम्ही या भक्तीक सांबाळून उरतात।
आणि बऱ्या तरेन सांगलेले आसा. तांचे हिंदीचे खूप कमांड आसा. प्रभुजी हिंदीचे टीचर आसात. हायर सेकंडरी म्हापसा सारस्वत हायर सेकंडरी किंवा वालवलकर हायर सेकंडरी म्हणटात ते शिकयतात. गेली कितलेच वर्षा आपले मार्गदर्शन सगळ्यांक दीत असतात. तांच्या ह्या हिंदीची उलोवपाची जी शैली आसा ती शैली आमचे कडेन ना. म्हणून तेंच्या फुडल्यान आमी हिंदी उलोवप म्हणजे करून आमी तोंडान पडोंक येता. म्हणून मातशें आमी आवर घातला आनी कोंकणीन उलोवंक शिकले. नाल्यार चिरगोबाल म्हणून आसलें आमी मातशें हिंदी उलोवंक शकता. तर आमी धन्यवाद व्यक्त करूया प्रभूजी तीन हरिबोल म्हणून, कारण इतले उत्कृष्ट आज प्रवचन दिले. मोठ्यान आमी हरिबोल म्हणूया. तशेंच आज पयलेच फावट कार्यक्रम जे आयज जायले तेंच्यांनी आमच्या खातीर उबे रावचे. जो भी लोग पहली बार इस कार्यक्रम को आए हैं कृपया अपने स्थान पे खड़े हो जाए. पहली बार जो है विल प्रे टू गीता सचिनंदन. हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी आगे की जो भक्तिमय प्रगति है हो जाए, अच्छी तरह से नाम जप भी हो जाए. आम्ही मागूया देवाकडे की तुमची वाटचाल जी आसा ती बरी जावची अशी मागूया आणि सदांच भगवान तुमच्या फाटल्यान रावचे. तुम्ही जो आयटम केला आयज दिवसाचो तो तसोच उरचो आणि प्रत्येक आयतारा तुम्ही हांगा कार्यक्रमांगेर चर्चा आमी मागूया. तर तीन आमी हरिबोल म्हणून तेंचे आमी धन्यवाद व्यक्त करूया. हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल. तर आता आमी भगवंताची आरती जातली, कीर्तन, त्यानंतर महापुरुष. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. येत्या 24 तारखेक रिपब्लिक डे, प्रजासत्ताक दिन, गणतंत्र दिवस या दिसा 5 वरां कीर्तन मेला आणि हांगासर दवरला. 4 स्टार्ट जातलो. 4 ते 9 असो हो टायमिंग आसा. या टायमाच्या मदीं तुम्ही केन्ना येवंक शकता. 5 वरां बसपाची हांगासर जेंची ताकद आसा तेंच्यांनी येयल्यार कांयच प्रॉब्लेम ना. मदीं मदीं कोणाक कसो कसो टायम मेळटा तेंच्यांनी मुद्दाम मुजरत येवचे. आणि भक्ताच्या संघान आमी येतले पळय, आमचे हांगासर निताय सचिनंदन हांकां कीर्तन खूब आवडटा. सो आमी सचिनलाल प्रभूंच्या घरा सुद्दां 12 वरां कीर्तन केल्ली आसा. सो तोच वारसा आमी फुडें चालू दवरता. 12 वरांची आतां 5 वरां जाल्या. फुडें फुडें आमी 12 वरां करपाचो प्रयत्न जातले. आमचे भक्त दिसान दीस वाडत आसा. सो ताच्या खातीर सगळ्या कडेन मागता की तुमी मुजरत येवचे. आणि आयजूच हांगासर माताजी आसा पळय तांच्यांनी